अस्सलाम वालेकुम। आज जून की 26 तारीख है। कुछ अरसे से ये परगोला बनाने में मसरूफ़ था। पाकिस्तान में तो हमें धूप बिन मांगे मिलती है और कसरत से मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है। तो अभी इसकी तकमील के बाद वापस अपने असल मिशन की तरफ आता हूँ। जून के महीने में हम पैमन तो नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको पिछले बनाए गए सभी वीडियो उनके बारे में अपडेट करता चलूँ। तो ये जो आपको कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं मुर्दा से, ये वो पौधे हैं जिन्हें मैंने पैमंद करके तो अपने ग्रीन हाउस में एक मखसूस जगह में रखा हुआ था। ये सारे पौधे सर्दियों के मौसम में इन पे मैंने पैमंद लगाए थे, इनकी वीडियो बनाई थी, उनकी अपडेट से आपको आगाह किया था और उनमें से अक्सर जो हैं वो कामयाब थे। जब मौसम बेहतर होना शुरू हुआ तो मैं उन्हें बाहर ले आया, लेकिन फिर अचानक मौसम तब्दील हुआ और वो इस तब्दीली का मुकाबला ना कर सके। तो ये ना सिर्फ पैमंद मार चुके हैं बल्कि पौधे भी। ये हैं मेरे अंजीर के पौधे। ये हैं दरमियाने साइज़ के सेब और नाशपाती के पौधे, जिन पे मैंने 3, 4, 5 और 6 मुख्तलिफ वैरायटी के पैमंद लगाए हुए हैं। अक्सर पैमंद जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। इसके साथ ये सेब के कुछ पौधे हैं जिन्हें 2 साल पहले पैमंद किया गया था और इनमें से अक्सर पे फल लगा हुआ है। तो ये मैं आपको फल वाले पौधे भी दिखा रहा हूँ। ये छोटे साइज़ के हैं मगर इन पे फल लगा हुआ है। तो मेरे पास ये छोटे साइज़ के, वो दरमियाने साइज़ के और कुछ बड़े साइज़ के पौधे भी हैं, और ये सब पौधे बराए फ़रोख्त हैं। इनकी सेल से होने वाली सारी आमदनी वेलस्प्रिंग चैरिटी को दी जाती है। अमूमन हर साल हम ओपन गार्डन करते हैं जुलाई के महीने में, लेकिन अपने दोनों पड़ोसियों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस साल कोरोना की वजह से इस साल भी अपना बगीचा पब्लिक के लिए नहीं खोल सकेंगे। ये सभी पौधे बराए फ़रोख्त हैं। अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स जो कि बराए फ़रोख्त हैं उनमें से एक ये सेब का बड़ा दरख्त है जिसे गमले में लगाया गया है, और इस पे मैंने कुछ वीडियो बनाए थे, कुछ पैमंद लगाए थे। तो अभी मैं इसकी ग्रोथ के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी इस छोटी शाख पे एक आइडा रेड वैरायटी का पैबंद लगाया गया था जो कि कामयाब है, नहायत खूबसूरत
और टेस्टी वैरायटी है। सुर्ख रंग के इसके सेब होते हैं। ये शाख इसकी ओरिजिनल वैरायटी है। इसके अलावा ये दो मुख्तलिफ वैरायटी के पैमंद हैं। एक साउथ से मैं वैरायटी लाया था जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है, देखने में भी और टेस्ट में भी। और दूसरी है गोल्डन पेयर में। इन दोनों के अलावा इस शाख पे मैंने रेड स्ट्राइप वैरायटी का एक पैमंद लगाया था। ये इसके बारे में मैं यकीनी तौर पे कुछ नहीं कह सकता कि ये कामयाब होगा या नहीं, तो इसके साथ मैंने ये दूसरा पैमंद लगाया था। और ये दूसरा पैमंद ये बेशक बाद में लगाया गया था, लेकिन ये कामयाब है, जबकि ये पहला पैमंद खुश्क होता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी इस शाख पे भी दो मुख्तलिफ वैरायटी हैं। एक वैरायटी है रेड लव ईरा, जिसके सेब अगर काटा जाए दरमियान तक वो सुर्ख रंग के होते हैं। और दूसरी वो खाला के घर से लाई गई वैरायटी जो कि मेरी बहुत पसंदीदा है। तो इस तरह 6 वैरायटी के पैमंद कामयाब हैं। एक जो है ये अभी उग रहा है और एक अभी हाल ही में लगाया गया है, ये है बेकर्स डिलीशियस। तो ये तभी वैरायटी ये बहुत टेस्टी। और अगर आप सेब के इस पौधे को देखें, पहले इस पे फल लग रहा था, क्योंकि मुझे इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे इसकी सभी शाखें काटनी पड़ी। तो अगर इसे ज़मीन में लगा दिया जाए, दूसरे साल ये मुकम्मल तौर पे सारी वैरायटी वो फल देना शुरू कर देंगी। उन सब के मैं लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आप देखना चाहें तो उनके ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। तो जहाँ मौसम की वजह से कुछ पैबंद जो हैं वो कामयाब नहीं हुए, या कुछ कामयाब होने के बाद भी दोबारा मौसम का मुकाबला नहीं कर सके, तो वहीं पे काफ़ी जो पैबंद हैं वो कामयाब हैं, वो उगे हुए हैं, वो बढ़ रहे हैं, उन पे फल लगा हुआ है। ये सभी ये बराए फरोख्त हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।